नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परवीन मैथ्स में। दोस्तों आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो है भाग से रहेगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस प्रकार के भाग करना सीखेंगे। इन भाग में खास बात क्या है, देखिए जिसमें आप भाग लगा रहे वो संख्या छोटी है जिसका भाग लगा रहे हैं उस संख्या से, ठीक है। यानी कि बड़ी संख्या का भाग आपको छोटी संख्या में लगाना है। तो ये सब भाग करने में बहुत सारे बच्चे अटक जाते हैं, लेकिन अब आपको अटकने की जरूरत नहीं है। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। मैं इस वीडियो में बहुत ही जीरो लेवल यानी कि बेसिक लेवल से बहुत ही आसान तरीके से ऐसे भाग करना आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो हम सीधा इस सवाल के जरिए समझते हैं। तो देखिए हमारा सवाल क्या है, हमें 8 का भाग 5 में लगाना, ठीक है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं ये बड़ी संख्या है और ये क्या है, अपने आप में छोटी संख्या है। तो बड़ी संख्या का भाग यानी कि 8 का भाग सीधा 5 में नहीं जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम, इसके यहां पर जो भागफल लिखते हैं इसमें आपको एक जीरो लिखना है और जीरो के आगे आपको एक दशमलव लगा देना है, ठीक है। यानी कि यहां पर पॉइंट लगा देना है। जीरो लिखने के बाद पॉइंट लगाएंगे और ये पॉइंट लगाने के बाद अब दोस्तों यहां पर जो ये छोटी संख्या है, इस छोटी संख्या यानी कि 5 के आगे यहां पर आप जीरो लगा सकते हैं। तो अब ये जीरो लगाने के बाद क्या बन गया है, 50 बन गया है, ठीक है। दोस्तों मैं एक बार फिर बता देता हूं, जब भी आप छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग लगाते हैं तो भाग नहीं जाएगा। उस स्थिति में आपको यहां पर जीरो लगाना है और जीरो के आगे आपको दशमलव लगाना है यानी कि पॉइंट लगाना है। पॉइंट लगाने के बाद अब यहां पर जो छोटी संख्या थी उस छोटी संख्या के आगे आप जीरो इस प्रकार लगा सकते हैं। अब दोस्तों ये पहले 5 था, अब ये क्या बन चुका है, 50 बन गया, ठीक है। अब दोस्तों आपको 8 का भाग 50 में लगाना है, ठीक है। अब 8 का भाग 50 में लगाने का मतलब 8 का आपको पहाड़ा आना जरूरी है। ये मैंने आपकी सुविधा के लिए पहाड़ा भी लिख दिया है। तो अब 8 का पहाड़ा इस प्रकार पढ़िए कि यहां तो 50 आ जाए या 50 से कम रहना चाहिए, ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो देखिए 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीय 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 8 छके 48 और 8 सते 56 होता है, जो कि क्या है 50 से ज्यादा है। तो हमें सिर्फ एक कम यानी कि 48 चाहिए। तो 48 हम 8 का पाड़ा 6 बार बोलेंगे तब आएगा। तो यहां पर लिखेंगे 8 का पाड़ा हमने 6 बार बोला, दशमलव के आगे लिखना है आपको 8 का पाड़ा 6 बार और कितना आया हमारा 48 आया। तो यहां पर लिख देंगे दोस्तों 48, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटा देंगे। यानी कि आप देख सकते हैं अब 50 में से आप 48 घटाएंगे तो 50 माइनस 48 दोस्तों कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि 50 में से जब 48 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। अब दोस्तों आपको आगे को तो कोई संख्या है नहीं, तो अब आपको 8 का भाग 2 में लगाना है। तो ये वही बात हो गई पहले वाली, यानी कि 8 का भाग 5 में छोटी संख्या में लगाया, तो अब भी आप 8 का भाग छोटी संख्या यानी कि 2 में लगा रहे हैं। तो 8 का भाग 2 में लगा रहे हैं तो 8 का भाग 2 में नहीं जाएगा। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, यहां पर पीछे जीरो लगा देंगे, ठीक है, अपनी इच्छा अनुसार। क्योंकि दोस्तों हमने शुरुआत में क्या है, दशमलव यहां पर लगा दिया है, ठीक है। दशमलव यहां पर एक ही बार लगाना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक और यहां पर दशमलव लगा देते हैं, वो क्या है, गलत है। दशमलव एक ही बार लगाया जाता है, उसके बाद आप अपनी इच्छा अनुसार यानी कि जब जब आपको जरूरत पड़ेगी तब तब आप इस प्रकार जीरो लगा सकते हैं। तो 2 के पीछे हमने यहां पर जीरो लगा दिया, तो ये दोस्तों क्या बन गया, 20 बन चुका है, ठीक है। अब हमें 8 का भाग 20 में लगाना है। तो 8 का भाग 20 में लगाने का मतलब 8 का पाड़ा इस प्रकार पढ़ेंगे, या तो 20 आ जाए या 20 से कम रहना चाहिए। तो देखिए 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीय 24। अब 24 दोस्तों क्या है, 20 से ज्यादा है। तो हमें 3 बार नहीं 2 बार ही बोलना है, यानी कि 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो हमने 8 का पाड़ा बोला 2 बार, ठीक है दोस्तों। 2 बार बोलने पर क्या आया, 16। तो ये 16 हम यहां पर लिख देंगे, ठीक है। अब हमें जिस प्रकार ऊपर वाली संख्याओं में घटाव किया था इस प्रकार यहां पर भी घटाव करेंगे। तो 20 माइनस 16 दोस्तों कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको 8 का भाग 4 में लगाना है। तो 4 क्या है, छोटी संख्या है, तो 8 का भाग 4 में सीधा सीधा जाएगा नहीं। तो हम अपनी इच्छा अनुसार यहां पर जीरो लगा देंगे, क्योंकि हमें यहां पर दशमलव लगा चुके हैं, ठीक है। दशमलव एक ही बार लगता है, उसके बाद अपनी इच्छा अनुसार जीरो लगाना है। तो यहां पर जीरो लगा दिया। अब दोस्तों 8 का भाग हमें 40 में देना है। तो 8 का भाग 40 में देने का मतलब 8 का पाड़ा पढ़ेंगे। तो देखिए 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीय 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40। तो आप देख सकते हैं दोस्तों 40 आ रहा है 8 के पाड़े में। तो कितनी बार बोला हमने, 5 बार। तो जितनी बार बोला वो आपको यहां पर लिखना है और 5 बार बोलने पर हमारा आंसर कितना आया था, 40। तो यहां पर लिखेंगे 40। और दोस्तों अब हमें यहां पर क्या करना है, ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या घटा देनी, यानी कि 40 में से 40 को हम दोस्तों 40 को हम घटा देंगे। तो 40 में से 40 घटाएंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हमारे यहां पर शेषफल जो हमें प्राप्त हुआ है वो 0 प्राप्त हुआ है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अब हमारा भाग समाप्त हो चुका है, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों जब हम 8 का भाग 5 में लगाएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0.625 आएगा, ठीक है। और ये हमारा क्या है, आंसर है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि जब हमें बड़ी संख्या का भाग छोटी संख्या में लगाना हो तो किस प्रकार लगाते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे वाला जो लाल बटन है उसको दबा दीजिए।